ब्रिक्स के समिट में वेस्टर्न कंट्रीज पर गरजे पीएम मोदी। ग्लोबल साउथ के साथ बोले 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चल सकता। भारत का एजेंडा क्लियर। जी हां दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने देश भारत की डिप्लोमेसी का डंका ब्रिक्स समिट के अंदर बजा दिया। ना सिर्फ डंका बजाया बल्कि ग्लोबल साउथ की आवाज बनकर भी भारत उभरा और इसी के साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज को भी ब्रिक्स के ऊपर जो वो निशाना साधते रहते हैं उस निशाने के ऊपर उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। दरअसल दोस्तों, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति को चींटियां लड़नी शुरू हो गई हैं क्योंकि ब्रिक्स का समिट एक ब्राजील के अंदर हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर कोई देश ब्रिक्स का एंटी अमेरिकन पॉलिसी या मूव तैयार करता है तो उस देश के ऊपर 100% टैरिफ तो लगेंगे ही, एक्स्ट्रा 10% टैरिफ और लगेंगे। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप की यह वार्निंग आपके सामने चल रही है। एनडीटीवी वर्ल्ड, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी आर्टिकल आपके सामने चल रहा है। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े शेर की तरह यहां पर दहाड़ रहे हैं और अभी नए नए बने ग्रुप ब्रिक्स के देशों के अंदर जिस तरीके से पॉपुलैरिटी है, जिनके साथ जबर होता है, ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं वो ब्रिक्स के अंदर अपना बहुत एंट्री करके बहुत खुश महसूस कर रही हैं। क्योंकि दोस्तों, इन देशों को G7 के अंदर वेस्टर्न कंट्रीज का जो ग्रुप है उनके अंदर कोई नहीं पूछता है। यही कारण है कि ब्रिक्स समिट के अंदर उनकी आवाज भी सुनी जाती है और उन्हें उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिलेगा और बड़े बड़े मंचों पर उनकी परमानेंट सीट भी मिलेगी। यही कारण है कि पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के साथ ब्रिक्स समिट के उन बातों को क्लियर करके कहा कि 21वीं सदी के सॉफ्टवेयर को 20वीं सदी के टाइपराइटर से नहीं चलाया जा सकता। पीएम मोदी ने कहा कि आज यह कैसे हो सकता है कि हर हफ्ते आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ साथ टेक्नोलॉजी लगातार बदलती जा रही है और दूसरी तरफ जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो 80 साल तक बिना किसी सुधार के चल रही हैं। आप 20वीं सदी के टाइपराइटरों पर 21वीं सदी का सॉफ्टवेयर कैसे चला सकते हैं? उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के बिना ये संस्थाएं ऐसे मोबाइल फोन की तरह लगती हैं जिनके अंदर सिम कार्ड तो लगा हुआ है लेकिन नेटवर्क नहीं है। दोस्तों, पीएम मोदी ने अपनी साधारण शब्दों से एक वेस्टर्न देशों को क्लियर कर दिया कि आपकी टेक्नोलॉजी के चलते ही हम आपको संदेश दे रहे हैं कि भैया आपका ये जो सिस्टम है बहुत पुराना हो गया है और ये अब नहीं चल सकता। यही कारण है कि ब्रिक्स जैसे ग्रुप बन रहे हैं और इनके अंदर दुनिया के वो ग्लोबल साउथ के देश जो यहां पर अपना हक लेना चाहते हैं वो यहां पर उठ रहे हैं। तो ये है भारत का एजेंडा, ये है ब्रिक्स के अंदर एक देशों के अंदर एंट्री करने वालों का एजेंडा और इससे डोनाल्ड ट्रंप की टांगें कांप गई हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका डॉलर खत्म हो जाएगा, वेस्टर्न कंट्रीज की मोनोपोली खत्म हो जाएगी, उनकी दादागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन भारत ने यहां पर क्लियर कर दिया है कि भैया बात पानी सिर के ऊपर से चला गया है, टेक्नोलॉजी इतने एडवांस हो गई है, अब पुराना सिस्टम नहीं चलेगा। या तो वैश्विक संस्थाओं में हमें परमानेंट सीट दो, हमारी आवाज सुनो, नहीं तो भैया आपकी संस्थाओं को ही उठाकर रख देंगे। आपका क्या मानना है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।